व्हाट टू स्टडी इन द जेकेएसएसबी फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा जेकेएसएसबी के द्वारा 2026 के अंदर। अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड अगर आपने जो अकाउंटेंसी है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, जिन्होंने 11th-12th में पढ़ी होती है। अगर आप उनमें से नहीं हो, तो आपके लिए जो बेस्ट अप्रोच होती है इस एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए, वो यही रहेगी कि आप पीवाईक्यू के बेसिस के ऊपर एंड सिलेबस के बेसिस के ऊपर टॉपिक्स टॉपिक्स को एनालाइज़ करके उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके उन टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिकली फ़ोकस करते हैं। देन वो जो अप्रोच आपकी होगी वो एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छी अप्रोच होगी जिससे आप अपने एग्ज़ाम के जो नज़दीकी जो टारगेट है उसको आप अचीव कर सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जेकेएसएसबी फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आज मैंने इस पीडीएफ के अंदर, इस इमेज के अंदर इंक्लूड किए हैं, वो सारे टॉपिक पीवाईक्यू को एनालाइज करके, साथ ही जो आपका सिलेबस दिया गया है जेकेएसएसबी फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसके तहत मैंने टॉपिक्स को प्रिपेयर किया है। और इन टॉपिक्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि अगर आप इस क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हो, तभी आपको जो टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं अकाउंटेंसी के, वो समझ आएंगे। ठीक है। तो जो मास्टर प्लान इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप सिलेबस एंड पीवाईक्यू को देख के चलते हैं, तब जाके आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एंड अपने एग्ज़ाम के टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। और साथ ही एक बात और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इतना डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो जेकेएसएसबी कंडक्ट करवा रही है, वो बेसिक लेवल पे करवा रही है। आपको सीए लेवल का नहीं पढ़ना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल का नहीं पढ़ना है। ये आपको अपने दिमाग दिमाग में बिठा लेनी है चीज़। ठीक है। तो पहले टॉपिक की मैं शुरुआत करूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जहाँ पे हम बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं वो आपकी फाउंडेशन बनाते हैं। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बेस एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, ये कंसेप्चुअल वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जो पैटर्न है वो भी लिख दिया है, तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से टॉपिक्स जो है वो हमें पूछे जाते हैं। डेप्थ आपको जो है वो एनसीईआरटी लेवल की चाहिए और साथ ही बेसिक एग्जाम्पल्स की चाहिए। मैं एनसीईआरटी के ऊपर भी बात करूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, अगर पढ़नी चाहिए तो कौन सी पढ़नी चाहिए, थोड़े टाइम के बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमें बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना होता है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल कितने प्रकार के होते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है। अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो टॉपिक है ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं और मैंने भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। ये जो फर्स्ट के टॉपिक्स हैं, अभी तक मैंने इतने प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड भी वीडियो लेक्चर्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमें संभावना है क्वेश्चंस की, वो 4 से 5 क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं और आए भी हैं। ठीक है। और ये बेसिक है, अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं, अगर आपको कंसेप्ट्स आते हैं, तो समझ लीजिए आपका यहाँ पे काम हो चुका है। ठीक है। आपको यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो जेकेएसएसबी है वो सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखता है और साथ ही जो बेसिक एग्जांपल्स हैं उसको समझ, अगर आपकी उसको मतलब उसके रिलेटेड आपकी समझ है बेसिक एग्जांपल्स को लेके, तब आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक इसके अंदर है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जहाँ पे बहुत हाई हिट रेट है। यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। क्योंकि जो मैंने कैटेगराइजेशन की है ना टॉपिक्स की, अगर आप इसके तहत पढ़ना शुरू कर देते हो ना, तो मतलब कि 2 महीने के अंदर आपका इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होती हैं, इनकम कितनी क्या होती है, ठीक है। ड्राइंग्स मैंने भी अभी नहीं पढ़ा है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की स्टार्ट की थी अपनी जेके एएस की एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स में ये सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं। डेबिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड आइटम्स क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगर हम पैटर्न की बात करें, यहाँ से हमें किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग पेयर्स वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको पेयर दे दिए जाएंगे और आपको उनको मैच करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और हमें देखने को मिले हैं अगर हम 2024 के एग्ज़ाम की बात करें, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का था, जीकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको मेमोराइजेशन और एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान रखना होगा कि जो कंसेप्ट हैं उसको मेमोराइज कर सको, और आप उनको जो है वो एप्लीकेशन, मतलब उनकी जो यूज़ है वो समझ सको और उसको आप कर सको। थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग देखने को मिलता है। ये जो चीज़ है वो कंसेप्चुअल है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं और देखने को मिले भी हैं अगर हम पिछले एग्ज़ाम की बात करें। पहला यहाँ पे टॉपिक आता है, वो आता है बिजनेस एंटिक्विटी कंसेप्ट आता है, ठीक है। उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आता है, ये आपको पढ़ोगे। उसके बाद गोइंग कंसर्न आता है। उसके बाद एक्वेरियल कंसेप्ट आता है, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट आता है, और प्रूडेंस कन्वर्जेशन जिसको आप बोलते हो वो आता है। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंसेप्ट वर्सेस वायलेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको नेगेटिव, और मतलब कि जैसे पूछा जाता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है। स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो क्या जो प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है वो सही है या गलत है। तो इस तरीके की आपको जो है वो यहाँ पे अप्रोच रखनी होगी। यहाँ पे आपको जो लेंथी एक्सप्लेनेशन है उसको नहीं करना है, बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना है। जो हिस्ट्री वगैरह होती है उसको आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है और थोड़ा डेफिनेशन बेस और आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी अगर आप साथ में लेके चलते हो, ठीक है, रियल लाइफ के अंदर भी एग्जांपल से आप समझ के चलते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है और आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ सेक्शन है वहाँ पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन और न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था 2024 के अंदर, वहाँ पे भी इसके क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहाँ पे टू से थ्री क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ऑन इक्वेशन, इसके रिलेटेड कंसेप्ट के रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल आ सकता है। कंबाइंड ट्रांजेक्शन इफेक्ट आ सकता है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो ये है कि 1 स्टेप एंड 2 स्टेप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा लेंथी नहीं होते, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। अगर आप फास्ट हैं, एक्यूरेट हैं, तब आप इसको कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल जो होंगे वो एमसीक्यूज बेस होते हैं। उसके बाद जो हमारा अगेन फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो टॉपिक्स मैंने इसके अंदर लिस्ट बनाई है ना, वो आपको 12 टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। तो जो हमारा फिफ्थ है, वहाँ पे जर्नल एंट्री जो कि कोर है पेपर का, यहाँ से हमें 8 से 7 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला कंसेप्ट होगा जो हम पढ़ेंगे, वो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पढ़ेंगे, कैश ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, क्रेडिट परचेज एंड सेल पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपेंस एंड इनकम एंट्रीज पढ़ेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ का हम बेसिक्स लेंगे। उसके बाद करेक्ट एंड इनकरेक्ट एंट्री को पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो हम जर्नल एंट्रीज के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, फुल है, ठीक है। पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जर्नल एंट्री के रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट होंगी उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। विच अकाउंट टू बी डेबिट एंड क्रेडिट, कहाँ से जो है वो पैसा, मतलब हो सकता है कुछ इस तरीके का हो, लेकिन ये टॉपिक जो है वो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको एरर को स्पॉट करना होता है कि कहाँ पे गलती की गई है। और कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल यहाँ पे मिक्स तरीके से जो है वो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल भी मिलेगा और साथ ही आपको कंसेप्चुअल भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो लेजर को लेके है, ठीक है। जो लेजर जिसको आप बोलते हो एक तरीके का रजिस्टर टाइप ही होता है, ठीक है। वहाँ पे हमें पोस्टिंग लॉजिक जहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आपको समझना होगा कि लेजर का मीनिंग क्या होता है,
एंड पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, किस तरीके से जर्नल से यहाँ पे पोस्टिंग की जाती है। उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। जो पैटर्न हमें देखने को मिला है प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके, वो हमें ये देखने को मिला है कि जो लेजर का बैलेंस को लेकर के जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट है। साथ ही जो कंसेप्चुअल पोस्टिंग लॉजिक है उसको आपको देखने होता है। इसके अंदर हमें जो डेप्थ रिक्वायर्ड होती है वो सिर्फ कंसेप्ट और फ्यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कंसेप्ट आता है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है, तो अब आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ टॉपिक है, सेवन्थ टॉपिक है, वो है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। पहला जो इसका टॉपिक है वो पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का। साथ ही एरर्स और डिस्क्लोज्ड नॉट डिस्क्लोज्ड बाय टीबी। टीबी का बदल नहीं क्या है, टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस का होगा। ठीक है, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना होगा। जब आप इसके ऊपर पहुंचोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो ध्यान रख के पढ़ने हैं। उसके बाद क्या लिखा है, रेसिटिफिकेशन बेसिक्स। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे अगर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज के साथ साथ आपको एरर क्लासिफिकेशन को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनके रिलेटेड भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जाना होगा, क्योंकि जो जेकेएसएस भी है वो सिर्फ आपका बेसिक्स पूछती है, ज़्यादा डीप नहीं जाती है। सीए लेवल का एग्ज़ाम वो नहीं कंडक्ट करवाती है। उसके बाद हमारा जो एट्थ टॉपिक है वो कैश बुक एंड बैंक रिकंसाइलेशन को लेके है, जहाँ पे हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला जो टॉपिक है यहाँ पे वो है कैश बुक का मीनिंग क्या है। ठीक है, सिंपल कैश बुक क्या होती है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो है वो क्या चीज़ है, उसके साथ साथ जो काज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, तो उसके रिलेटेड हमें पढ़ना होगा इस टॉपिक के अंदर। पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें कंसेप्चुअल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको जो रीज़न है डिफरेंस का, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या रीज़न है जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है किनके बीच में, अपनी जो कैश बुक है और अपनी दूसरी कौन सी बुक थी, पासबुक है। ठीक है, अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो समझ लीजिए आपका जो टॉपिक है वो डन हो गया। उसी के साथ साथ हमारा जो नाइन्थ टॉपिक है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स बट लिमिटेड बट प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको इसको फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल नहीं है सॉरी, फाइनल अकाउंट से यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर रहेगा। दूसरा टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेकर पढ़ोगे, बैलेंस शीट को पढ़ोगे जहाँ पर आपके बेसिक आइटम्स को पढ़ोगे, बेसिक आइडिया लोगे उसका। साथ ही जो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो इन सारे टॉपिक्स को आप इसके अंदर कवर करोगे। अगर हम पैटर्न की बात करें कि जो पीवाईक्यू को एनालाइज करके जो हमें टॉपिक्स का पता चलता है, तो उसके बेसिस पे क्या पैटर्न रहा है इस टॉपिक के अंदर, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो वो करेक्ट है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। साथ ही नो फुल बैलेंस शीट न्यूमेरिकल आस्क, तो यहाँ पे अगर हम पीवाईक्यू की बात करें तो उनमें कोई बैलेंस शीट के रिलेटेड जो फुल न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वो नहीं आए हैं। ठीक है, आपको इतना डेप्थ में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ ही आपको थोड़ा सा अपनी लॉजिक के हिसाब से उन क्वेश्चन को आप हैंडल कर लोगे। जो 10th टॉपिक है वो है ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ पे आपको मीनिंग ऑफ ऑडिट पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट के, कितने टाइप के ऑडिट होते हैं, रोल क्या है ऑडिटर का, और साथ ही सोशल ऑडिट क्या होते हैं। तो उसको आपको बेसिक लेना होगा, बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि सोशल ऑडिट होता क्या है। पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीधे स्ट्रेट डेफिनेशन आ सकती हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। एंड यहाँ पे कोई भी थ्योरी ओनली, नो प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपको थ्योरी बेसिस के ऊपर पूछे जा सकते हैं, प्रोसीजर के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए और ना ही पूछे जाएंगे। अगर मैं 11th टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप समझ लोगे कि जो मीनिंग क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का और बजटरी कंट्रोल, इसकी सिर्फ आप डेफिनेशन पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड करनी है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है 12th टॉपिक, वो आपको पढ़ना है पीएफएमएस एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो पीएफएमएस यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ना है जो कि सीधा जो मेन टॉपिक है उसके अंदर भी दिया गया है, और सब टॉपिक के अंदर भी आपको इसको पढ़ना है। इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी पढ़ना है, जिसका आप सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर लोगे। रोल ऑफ बैंक्स पढ़ोगे, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ोगे और उसका कंसेप्ट बिल्ड करोगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक और फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल्स यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको प्रिपेयर करने होंगे अगर आपको
2026 का जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको इस वीडियो लेक्चर के नीचे मिल जाएगा। रही बात आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए और कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए अकाउंटेंसी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो 11th की एनसीईआरटी है वो इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आपको उस जो एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बिल्कुल लाइन टू लाइन जो है वो उसको नहीं अंडरस्टैंड करना है, ना ही उसको पढ़ना है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक्स हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो एनसीईआरटी है उसमें से पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के आप वहाँ से पढ़ सकते हो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? और जो अप्रोच रहेगी इस एग्ज़ाम को हमारी टैकल करने की, वो यही रहेगी। अगर आप जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के जो नोट्स दिए गए हैं मोहम्मद लतीफ़ सर के द्वारा, अगर आपके पास वो हैं, तो आप वेल एंड गुड है। आपके पास अगर वो हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको ई-पीडीएफ के रूप में उनको आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ ही अगर आप एनसीईआरटी को भी चाहते हो, तो एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। एंड साथ ही अगर आप किसी के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो उनको ब्लाइंडली मत फ़ॉलो करो। अपनी खुद से टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगा सकते हो, उतने ज़्यादा लगाओ। पीवाईक्यू के बेसिस के ऊपर मैंने जो टॉपिक्स बनते थे, जो थीम्स बनते थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उनका पैटर्न भी बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही आपके लिए एक बेस्ट अप्रोच रहेगी। अगर आपको कोई और भी क्वेरीज़ हैं या डाउट्स हैं, वो मुझे आप टेलीग्राम के ऊपर या कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो।